आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर क्लास में। मैं गौरव कुशवाहा आज आपके लिए 10 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयास में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने आपसी सामरिक साझेदारी के रिश्ते को मजबूती देने के लिए समुद्री सहयोग के एक अहम समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, दोनों देशों ने अपने समुद्री इलाकों में समुद्री कानून पालन, समुद्री खोज एवं बचाव और समुद्री प्रदूषक बचाव कार्यों में आपसी सहयोग में संस्थागत स्वरूप देने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन होगा आज का हमारा, किस निजी संगठन ने संकटग्रस्त लघु और मध्यम उद्योग की मदद के लिए सहायता पहल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाधवानी फाउंडेशन, जो कि एक निजी संगठन है। इसने संकटग्रस्त लघु और मध्यम उद्योग की मदद के लिए सहायता पहल की घोषणा की है। ठीक है, बाधवानी फाउंडेशन ने कोविड-19 के कारण आर्थिक नुकसान उठाने वाले लघु और मझौले की मदद करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों में कोविड-19 से संबंधित ज्ञापन व कौशल में सुधार लाने की दृष्टि से 200 करोड़ रुपए की आर्थिक अनुदान देने के संकल्प लिया है। ठीक है, बाधवानी फाउंडेशन ने बुधवार को कहा है कि वह सहायता नामक इस बड़ी पहल को संचालित करने के लिए साझेदारी का एक इकोसिस्टम बना रही है, जिसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालय, एजेंसी, बैंक और कंसल्टेंट फर्म शामिल होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन होगा आज का हमारा, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशन को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सदस्यता छोड़ने के अपने निर्णय की अधिसूचना जारी कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ने की निर्णय की अधिसूची जारी की है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो दोस्तों, यूएन यूनाइटेड नेशन का, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन और इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और मुख्यालय है USA के न्यूयॉर्क में, और इसके प्रेजेंट टाइम में सदस्य देश हैं 193 और अध्यक्ष हैं यूएन के एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, और यहाँ पे बात हो दोस्तों WHO का, तो आइए जानते हैं WHO के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, और इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC और किस तकनीकी कंपनी ने अगले 12 महीनों में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने अगले 12 महीनों में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक साझेदारी
की है। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC ने देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट अगले 12 महीनों में डिजिटल कौशल जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए NSDC के ई-स्किल इंडिया पोर्टल के साथ सहयोग करेगा। यह कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दुनिया भर में की गई वैश्विक कौशल पहल का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों NSDC का। तो आइए जानते हैं NSDC के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इसका स्थापना 2008 में हुआ था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और CEO है मनीष कुमार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5th नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में किसने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के तहत बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड इस विषय पर 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के तहत वी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड विषय पर 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राशि के साथ एक नए कृषि अवसंरचना कोष नामक केंद्रीय योजना को वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 तक की अवधि के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए कृषि अवसंरचना नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्त वर्ष 2029 तक की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, केंद्र सरकार किसानों की आमदनी और सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी तहत प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना इंटरेस्ट ग्रांट और वित्तीय सहायता के जरिए फसल कटने के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंध के सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम व लंबी अवधि कर्ज सुविधा देगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति BL भट्ट को NCLAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसका स्थापना 1 जून NCLAT का स्थापना 1 जून 2016 को हुआ था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 8 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, 34 वर्ल्ड आर्किटेक्चर कम्युनिटी अवार्ड 2020 में जूरी पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजित श्रीनिवास, जो कि 34 वर्ल्ड आर्किटेक्चर कम्युनिटी अवार्ड 2020 के जूरी पुरस्कार विजेता हैं और यह सृजित श्रीनिवास एक वास्तुकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, प्रतिष्ठित PEN पिंटर प्राइज 2020 के विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे चिंतन हो गया है, यहाँ पे लिंटन होगा, मिसप्रिंट हो गया है, लिंटन क्वेसी जॉनसन
जो कि PEN प्रिंट प्राइज 2020 के विजेता हैं और ये कवि और कलाकार दोनों हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा। स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में F1 ऑस्ट्रियाई ग्रांड पिक्स 2020 प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्टेरी बोटास, जो कि ऑस्ट्रिया में F1 ऑस्ट्रियाई ग्रांड पिक्स 2020 प्रतियोगिता के विजेता हैं। और वाल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड के रहने वाले हैं और ये मर्सरीज कार को चलाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 11 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा। कीटाणु को मार सकने वाले यूवी अस्त्र नामक नैनो अल्ट्रावायलेट यूवी उपकरण को किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त तो दोनों अनंत मित्तल और शुभम येन्नावार के द्वारा कीटाणु को मार सकने वाला यूवी अस्त्र नामक नैनो अल्ट्रावायलेट सूची उपकरण को बनाया गया है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के 2 छात्रों ने ये अनंत मित्तल और सुमन येन्नावार जो कि IIT गुवाहाटी के छात्र हैं, ठीक है, ऐसे उपकरण बनाने का दावा किया है जिसमें दरवाजे की कुंडी और लिफ्ट में बटन जैसी अनेक वस्तुओं की सतह को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त किया जा सकता है। संस्थान में सिविल अभियांत्रिकी विषय के छात्र अनंत मित्तल और शुभम येन्नावर के अनुसार उन्होंने एक नैनो अल्ट्रावायलेट उपकरण यूवी अस्त्र बनाया है जो 3 सेकंड में सतह पर मौजूद वायरस और बैक्टीरिया का खात्मा कर सतह को संक्रमण मुक्त कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जारी SDG सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 117वें स्थान पे है, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए SDG सूचकांक 2020 में भारत 117वें नंबर पे है। ठीक है, और पहले स्थान पे है स्वीडन जो कि 8.72 स्कोर पे है और भारत का स्कोर है 6.92। ठीक है, और भारत 117वें नंबर पे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा। किस बैंक ने भविष्य नामक से स्कीम शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट बैंक ने हाल ही में भविष्य नामक एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम में 10 से 18 साल की उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए एक बचत खाता भविष्य लॉन्च किया गया है और इस अकाउंट को मामूली रकम में खुलवाया जा सकता है और इसे बच्चों की खास ज़रूरतों के लिहाजा से विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये फिनो पेमेंट बैंक ने किया है भविष्य नामक स्कीम शुरू। तो आइए जानते हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। इसका स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुआ था और मुख्यालय है मुंबई में और MD MCO हैं ऋषि गुप्ता। ठीक है, चलते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य ने अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी जो स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी क्षेत्र में नौकरियां को सुरक्षित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार ने अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दी जो स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी क्षेत्र में नौकरियां सुरक्षित करेगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि कल के लिए क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष पे
रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट विद अजय सर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड